Hello learners, welcome to geography class. Geography as an integrating discipline. Integrating discipline means यानी कि इंटीग्रेट यानी कि बहुत से कंपोनेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ज्योग्राफी का जो रिलेशन है और भी सब्जेक्ट्स के साथ भी है वो देखेंगे हम कैसे है। ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि ज्योग्राफी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक डिसिप्लिन है जो और यानी कि लेन देन करता है, जो उनके डाटा है, उनके जो टॉपिक्स हैं उनका लेन देन होता है। इट अटेम्प्ट्स टू स्पेशल सिंथेसिस, ये जो अटेम्प्ट्स करता है स्पेशल सिंथेसिस। एंड जो हिस्ट्री है, जो ये ज्योग्राफी है वो स्पेशल सिंथेसिस करता है। स्पेशल यानी कि जो स्पेस के साथ रिलेट होते हैं, जगह के स्थान के साथ सिंथेसिस होता है ज्योग्राफी। और जो हिस्ट्री है वो टेम्पोरल सिंथेसिस करती है। इट्स अप्रोच इज हॉलिस्टिक इन नेचर, ये जो अप्रोच है ना ये हॉलिस्टिक अप्रोच है। इट रिकोगनाइज दैट द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज द सिस्टम ऑफ अ इंटरडिपेंडेंस। ये इससे ये रिकोगनाइज होता है, ये जो फैक्ट है ये बताता है कि जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, ये सिस्टम है इंटरडिपेंडेंसी का। इंटरडिपेंडेंसी मीन्स एक व्यक्ति ही लगा लीजिए, एक इंसान ही लगा लीजिए, वो इंटरडिपेंड है, एक दूसरे पे हम डिपेंड करते हैं। ऐसे ही जो ये सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। द प्रेजेंट वर्ल्ड इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड एज अ ग्लोबल विलेज। जो आज का जो वर्ल्ड है, संसार है, इसको हम ग्लोबल विलेज के नाम से जानते हैं। द डिस्टेंस have been reduced by a better means of transportation, increase accessibility, क्योंकि बेटर अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स आ गए हैं जिसकी वजह से हम बहुत दूर का डिस्टेंस भी बहुत थोड़े समय में कर लेते हैं। तो ऑडियो विजुअल मीडिया आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे जो डाटा है वो एनरिच हो गया है। जो टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अ बेटर चांस फॉर अ मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमिना। जो टेक्नोलॉजी है इससे जो नेचुरल फिनोमिना है उसको भी हम अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, और इकोनॉमिकल और सोशल पैरामीटर्स को भी हम अच्छे से देख सकते हैं, और ये सब कुछ हमें इजीली अवेलेबल है, हम देख सकते हैं। Geography as an integrated discipline has interference with the numerous natural and social sciences। तो जो ज्योग्राफी है ये भी, इसका रिलेशन भी है और डिसिप्लिन के साथ, ये भी इंटरफेरेंस करता है और भी नेचुरल और जो सोशल साइंसेस है उनके साथ। जितने भी साइंस हैं, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो सोशल है, उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। उनका मेन ऑब्जेक्ट है कि हमने रियलिटी को समझना है। जो ज्योग्राफी है वो उसकी भी ये अटेम्प्ट रहती है टू कॉम्प्रीहेंड द एसोसिएशन ऑफ फिनोमिना एज रिलेटेड इन सेक्शन ऑफ रियलिटी, कि जितने भी ये रियलिटी के सेक्शन है इसको रिलेट करना एक फिनोमिना के साथ। जैसे कि फिगर 1.1 आएगी, उसमें बताया गया है शोज द रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी विद अदर साइंस, कि ज्योग्राफी का और साइंस है उनके साथ क्या रिलेशन है। एवरी डिसिप्लिन, वो मैं दिखाऊंगी बेटा, आप वो मत करना, फिक्र मत करना, वो फिगर भी मैं आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी। एवरी डिसिप्लिन कंसर्न विद अ साइंटिफिक नॉलेज इज लिंक्ड विद ज्योग्राफी एज मैनी ऑफ देयर एलिमेंट्स वेरी ओवर स्पेस। जो हर एक जो डिसिप्लिन है वो कंसर्न करता है साइंटिफिक नॉलेज के साथ, और उसका लिंक होता है ज्योग्राफी के साथ भी। और एज मैन एज देयर एलिमेंट्स वेरी ओवर स्पेस, चाहिए जो एलिमेंट्स हैं वो वेरी करते हैं। ज्योग्राफी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में जो रियलिटी है इन अ टोटली इन अ स्पेशल पर्सपेक्टिव। जो स्पेशल पर्सपेक्टिव में है, जो एक पर्टिकुलर लोकेशन है, एक पर्टिकुलर स्थान की जो पर्सपेक्टिव है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज्योग्राफी हेल्प करती है। Geography thus not only takes note of the differences in the phenomena from place to place, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये डिफरेंस बताती है प्लेस टू प्लेस, बट ये इंटीग्रेट भी करती है हॉलिस्टिकली विच में बी डिफरेंट एट अ अदर प्लेस, जो कि अदर प्लेस से ये अलग भी हो सकती है, ये भी बताती है ज्योग्राफी। अ ज्योग्राफर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। जो ज्योग्राफर है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑल द रिलेटेड फील्ड, जितने भी इनके साथ फील्ड रिलेट करते हैं, टू बी एबल टू अ लॉजिकल इंटीग्रेटेड देम,
ताकि वो लॉजिकल इंटीग्रेट कर सके उनमें। दिस इंटीग्रेशन कैन बी अंडरस्टूड विद सम एग्जाम्पल। ये जो इंटीग्रेशन है इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है हिस्टोरिकल इवेंट्स को। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है हिस्टोरिकल इवेंट्स को। जैसे कि स्पेशल डिस्टेंस है, इटसेल्फ हैज़ बीन अ वेरी पोटेंशियल फैक्टर टू अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि जो स्पेशल डिस्टेंस है, जहाँ नहीं सोच कर देखो, जहाँ पे भाई प्लेस सही होगा। अगर युद्ध की बात की जाए, हिस्ट्री में युद्ध हुए हैं, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, क्या वो जो लड़ाइयाँ कहाँ पे उस एरिया में, प्लेन एरिया में ज़्यादा होती थी, है ना, और रादर देन ये जो माउंटेन वाले एरिया में, है ना। तो ये है, ये यानी कि ये ज्योग्राफी के साथ ही जुड़ा हो गया ना ये टॉपिक। स्पेशल डेप्थ प्रोवाइड डिफेंस ऑफ मैनी कंट्रीज। जो स्पेशल डेप्थ है वो भी बहुत सी कंट्रीज को डिफेंस प्रोवाइड करती है, particularly in the last century. In traditional warfare country with a large size in area, जो ट्रेडिशनली जो वॉरफेयर होती थी, जो कंट्रीज बड़े बड़े साइज की होती थी एरिया में, गेन टाइम एट द कॉस्ट ऑफ स्पेस, द डिफेंस प्रोवाइडेड बाय अ ओशन एक्सपैंड। तो ये डिफेंस उनको ओशन एक्सपैंड में देखने को डिफेंस प्रोवाइड होता है। around the countries of the new world has protected them from the wars being imposed on their soil, ताकि उनके जो soil है उनके ऊपर मतलब war ना हो जाए उस country में। if we look at the historical event, अगर हम historical events के ऊपर देखें पूरे वर्ल्ड में, each one of them can be interpreted geographical, तो हम उनको geographical के साथ भी interpret कर सकते हैं कि भाई अगर कोई लड़ाई हुई वो उसी प्लेस पे क्यों हुई, किसी और प्लेस पे क्यों नहीं हुई, इस तरह से, है ना। तो इन इंडिया हिमालय हैव एक्टेड एज अ ग्रेट बैरियर। जो हिमालय है वो एक ये नेचुरल फिनोमिना आ गया, एक लैंड आ गई जो एक ज्योग्राफी का पार्ट है, मगर ये देखिए एक बैरियर का काम भी करता है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन बट द पासिस प्रोवाइडेड अ रूट टू अ माइग्रेंट्स। मगर ये देखो हिमालय है, ये तो एक बैरियर का काम करता है, यानी कि वो आने नहीं देता, हमें प्रोवाइड करता है, हिमालयन हमें प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब दूसरी और जो पासिस हैं, जो दर्रे हैं, वो क्या है, वो रूट बन जाते हैं, जो माइग्रेंट्स जो कोई आना चाहता है और इन्वेड हो जाते हैं सेंट्रल एशिया में, जिसकी वजह से the sea coast has encouraged contact with the people from east and southern Asia। जो सी कोस्ट हैं, जो समुद्र हैं, उनकी वजह से कनेक्ट कर पाते हैं हम ईस्ट और सदर्न एशिया में, यूरोप और अफ्रीका में। नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, उसने हेल्प की है यूरोपियन कंट्रीज की टू कोलोनाइज अ नंबर ऑफ कंट्रीज। ये देखो, ये नेविगेशन की मदद से, नेविगेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो और जो कंट्रीज हैं एशिया की और अफ्रीका की, उनको कॉलोनी बनाने में सक्षम हुई हैं। इंडिया, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है, एज ए गॉट एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि वो एक्सेसिबिलिटी कर पाए, यहाँ पे पहुँच पाए, किसके साथ, ओशन के साथ। द जोग्राफिकल फैक्टर हैव मॉडिफाइड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये देखो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ये देखो ज्योग्राफी ने हिस्ट्री ही चेंज कर दी, ठीक है। एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमिना अंडरगोज चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड टेम्पोरली। Okay, the change in landform, climate, vegetation, economical activities, occupation and culture development have followed a definite historical course। तो ये जो changes हैं, landform में changes, क्लाइमेट में चेंजेस, वेजिटेशन में, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में, ऑक्यूपेशन में, ये सभी हिस्टोरिकल कोर्स में भी हमें देखने को मिलते हैं कि कैसे कैसे ये चेंजेस हुए। मैनी जोग्राफिकल जो फीचर्स हैं वो रिजल्ट हैं फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किसका रिजल्ट है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कोई पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से वो उस जोग्राफिकल फीचर के ऊपर असर पड़ा है। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन अ टर्म ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन अ टर्म ऑफ टाइम। तो इससे ये ही पॉसिबल हुआ है कि जो हम टाइम को कन्वर्ट कर पाए हैं स्पेस के साथ, और स्पेस इन अ टर्म ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी सेड दैट द प्लेस ए
सपोज कीजिए एग्जाम्पल है बहुत अच्छे से समझने, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर वो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन यूज दीज इन आंसर राइटिंग एंड कैन गेट गुड मार्क्स। ओके, तो जो जैसे स्पेस कोई एक प्लेस है और प्लेस ए है, इज 1500 किलोमीटर फ्रॉम अ बी, यानी कि ये प्लेस है, एक ये प्लेस है, और इनमें जो डिस्टेंस है वो वन था, ये यानी कि 1500 किलोमीटर है। ओके, अल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट द प्लेस ए एंड टू इज अ 2 आर अवे फ्रॉम, अगर हम बात करें इसको यहाँ तक पहुँचना है और इसको 2 घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए। ओके, इफ़ वन ट्रेवल बाय प्लेन, अगर वो किससे, प्लेन के साथ, यानी कि प्लेन बनाऊँ मैं यहाँ पे, है ना, प्लेन के साथ वो क्या करें, प्लेन के साथ वो यहाँ पे यात्रा करे तो 2 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, और 17 आवर्स, अगर भाई 17 घंटे ये दूर पड़ेगा वो अगर ट्रेन के साथ मूव करेगा। फ़र्क देखो कितना बड़ा है ना। इट इज़ फॉर दिस रीज़न टाइम इज़ एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ अ जोग्राफी, तो ये देखो टाइम भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट पार्ट हो गया जोग्राफी का। जोग्राफिकल स्टडी एज द फोर डायमेंशन, जो जोग्राफी है वो 4 डायमेंशन में स्टडी करती हैं। प्लीज़ मैंशन अदर 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस कौन से हैं और वो भी देखेंगे। जो फिगर 1.1 है उसके ऊपर ही जाएंगे अब हम, है ना। इम्प्लीफाइज डिपिक्ट्स द लिंकेज ऑफ द ज्योग्राफी विद अ different natural and social sciences, this linkage can put under 2 segments। तो ये देखिए, पहले तो मैं ये आपको दिखा देना चाहती हूँ, है ना, ये देखिए, ये देखो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का फील्ड देखिए, यानी कि क्या क्या हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ये सभी आ जाते हैं। तो ये देखो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में आ जाता है ओशियोनोग्राफी, यानी कि जिसमें हम ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं। पेडोलॉजी, जिसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज हाइड्रोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ओशियन। पेडोलॉजी, व्हाट इज पेडोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल। ओके, बॉटनी, बॉटनी इज द फिस्टो जोग्राफी। जोलॉजी इज अ जू जोग्राफी, यानी कि जू होते हैं उनके बारे में स्टडी। इकोलॉजी यानी कि ह्यूमन इकोलॉजी आ जाता है। और ये इन्वायरमेंटल जोग्राफी, ये जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आगे कल्चर जोग्राफी, कल्चर जोग्राफी ये को हम एंथ्रोपोलॉजी में हम कल्चर, एक पर्टिकुलर जो प्लेस का जो कल्चर है वो कैसा है। फिलॉसफी, जिसमें हम थॉट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, और सोशल जोग्राफी, जिसमें हम सोशल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल जोग्राफी, जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल यानी कि एक पॉलिटिकल कैसा, ये सब कुछ फीचर्स है वो सब कुछ पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। आगे डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन जोग्राफी, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे इतने ज़्यादा लोग क्यों रह रही हैं, इतने कम क्यों रह रही हैं, वो पढ़ते हैं। इकोनॉमी में ये इकोनॉमिक जोग्राफी, यानी कि इकोनॉमी जोग्राफी का इसके साथ भी क्या है वो पढ़ते हैं। आगे है बच्चे क्वांटिटिव एंड टेक्नोलॉजी इन जोग्राफी, इसमें स्टैटिक इकोनॉमिक मैट्रिक्स आ जाती है। आगे मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी में ये मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ी जाती है। जियोलॉजी पढ़ी जाती है जर्मोफोलॉजी में। और ये क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको हम मेट्रोलॉजी, ये सब कुछ आ जाता है। ये सब कुछ फील्ड हैं किसके, ज्योग्राफी के। इसका आप अगर आप ना आपको 5-7 अगर क्योंकि ये कितने हैं ना, कितने बताए गए हैं, इसमें आप डायग्राम बनाओगे ना, चाहिए इसमें 5-7 भी अगर आपको याद हो गए तो ऐसे अच्छी से डायग्राम बनाएंगे और ये इर्द गिर्द गोले लगाकर ये बना देना, अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये जो टॉपिक है ये वाला ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के कैसे उसका रिलेशन है दूसरे डिसिप्लिन, दूसरे सब्जेक्ट के साथ ज्योग्राफी का, आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल भी ज़रूर आपने याद करनी है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।